मेरा यह दूसरा बजट है। मैं बजट के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात आपके बीच में रखना चाहूँगा। 2026-27 के कुल 2,23,658 करोड़ 17 लाख रुपए का बजट आज प्रस्तुत किया है। यह बजट 2025-26 के संशोधित आंकड़ों 2,02,816 करोड़ 66 लाख रुपए से 10.28% अधिक है। इस बजट का भी प्रदेश के नागरिकों ने इस बजट के अंदर प्रदेश के नागरिकों के सुझाव के अनुरूप ये बजट बनाया गया है। यह परंपरा वर्ष 2020 में आदरणीय मनोहर लाल जी द्वारा शुरू की गई थी। इस बार मैंने गुरुग्राम में गत 6 जनवरी से लेकर के पंचकुला में 27 जनवरी तक कुल 13 बैठकें हितधारकों के साथ हमने की है। इनमें से कुल 2,199 सुझाव प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मैंने AI चैट बोर्ड पर 12,400 सुझाव वो हमें प्राप्त हुए हैं। मैंने इनमें से लगभग 5,000 सुझावों को आज अपने बजट प्रस्तावों में शामिल किया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे 11 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश में GDP 3 गुना हो गई है। वर्ष 2014-15 में GDP 4,37,145 करोड़ रुपए थी, जो 2025-26 में अनुमानित GDP 13,67,769 करोड़ रुपए हुई है। मुझे खुशी है कि योजना विभाग की रिपोर्ट में अनुसार 2025-26 में राज्य की अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर 9.5% है। इसी तरह प्रति व्यक्ति आय भी लगभग 3 गुना हो गई है। वर्ष 2014-15 में यह 1,47,382 रुपये थी। वर्ष 2025-26 में अनुमानित यह 3,95,618 रुपये है। साथियों, 2014-15 में जो राजस्व घाटा GDP का 1.90% था, 2025-26 में 1.33% रहने का अनुमान है। वर्ष 2026-27 में इसे 0.87% तक सीमित रखने का हमारा लक्ष्य है। प्रभावी राजस्व घाटा वर्ष 2014-15 में GDP का 1.90% था, जो 2025-26 में कम होकर के 0.86% ये रहने का अनुमान है। इसे वर्ष 2026-27 में कम करके 0.41% रहने का ये अनुमान है। ये हमने इसका लक्ष्य रखा है और मुझे खुशी है कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2026 से वर्ष 2031 तक केंद्रीय करों में हिस्सा अब और अधिक बढ़कर के 1.361% रहेगा। वर्ष 2021 से वर्ष 2026 के मुकाबले में यह बढ़ोतरी 24.52% की है। यह वृद्धि देश के सभी 28 राज्यों में सर्वाधिक है। यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी का धन्यवाद करता हूं। यह हमारी डबल इंजन सरकार की
अवधारणा का सबसे सशक्त ये उदाहरण है। प्रदेश में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए विश्व बैंक ने हमारे हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें 2,716 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी और इसी तरह अक्टूबर 2026 तक हमें विश्व बैंक से वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोजेक्ट के लिए भी 5,715 करोड़ रुपए मिलेंगे। मुझे विश्वास है कि हरियाणा एआई मिशन के लिए भी 474 करोड़ रुपए की स्वीकृति विश्व बैंक से मिल जाएगी और इस मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को एआई मिशन के प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा। और साथियों, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के सुझावों पर भी इस वर्ष 26-27 में 4 विभागों के 21 प्रस्तावों के लिए 1,837 करोड़ और 65 लाख रुपए का प्रावधान फोरसाइट NX नाम से किया है। साथियों, राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा उस राज्य की वर्ष GDP के 3% से कम होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि जो एक नीति आयोग ने एक लिमिट रखी है वो 3% की रखी है और 3% 2014-15 में यह जो लोन लेने की अवधि थी वो 2.88% था। इसकी लिमिट 2.88%, 3% से। हर्ष की बात है कि 2025-26 में राजकोषीय घाटा GDP 2.66% रहने का अनुमान है, 2.66%। इससे स्पष्ट है कि हमने अपने लक्ष्य से भी अधिक कुशल वित्तीय प्रबंधन ये किया है और 26-27 में इसे कम करते हुए GDP का 2.65% तक रहने का हमने लक्ष्य रखा है। हमने पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के पर भी निरंतर बल दिया है। 2026-27 में 28,205 करोड़ का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित है जो कुल बजट का 12.6% होगा। और साथियों, 2014-15 में कुल बजट का वास्तविक व्यय 84.45% था। वर्ष 2025-26 में 31 मार्च तक लगभग 98% खर्च किया है हमने। जो लक्ष्य था ये इतिहास में पहली बार हुआ है। अगर हरियाणा के इतिहास में देखेंगे कि हमने जो बजट का 100% में से 98% उसको खर्च किया है। अब इस बजट सत्र में प्रदेश के हित में 12 महत्वपूर्ण हमने निर्णय लिए हैं जिनका जिक्र मैं करना चाहूंगा, जिसमें किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिलवाने एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति के उद्देश्य से मैं हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से एक तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाई जाएगी, उसका मैंने इसमें प्रस्ताव रखा है। और हरियाणा में 3 लाख किशोरियों को HPV वैक्सीन लगाई जाएगी। घाटे में चल रही 300 पैक्स को लाभ मिलाया जाएगा। इसके ऊपर हम मजबूती से काम करेंगे। मई 2026 में एक इनोवेशन चैलेंज का आयोजन कर सर्वोत्तम AI मॉडल को संबंधित विभागों में लागू किया जाएगा। और साथियों, प्रदेश के सरकारी भवनों और सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में बदला जाएगा। निवेशकों के लिए नई मेक इन हरियाणा नीति लागू की जाएगी। HSIIDC के औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 26-27 में सक्षम नाम से 500 करोड़ रुपए के एक विशेष फंड की स्थापना की जाएगी। ये भी हमने निर्णय किया है। अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 11,297 रुपए प्रति माह से बढ़ा करके 15,200 रुपए प्रति माह की जाएगी। ये भी हमने संकल्प लिया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर एक आदर्श परीक्षा केंद्र
स्थापित किया जाएगा, इसकी भी मैंने चर्चा की है। यमुना नदी में जल प्रदूषण को समाप्त करने के लक्ष्य से एक नया मिशन प्रारंभ किया जाएगा और वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य के अनुरूप 100 करोड़ रुपए के सीड प्रावधान के साथ हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की स्थापना की जाएगी। हांसी को एक अति आधुनिक मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जाएगा, ये भी हमने निर्णय किया है। और किसान हित में भी प्रदेश के 1,40,000 एकड़ लवणीय व नमकीन भूमि को खेती योग्य बनाया जाएगा, ये भी हमने लक्ष्य रखा है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 2,000 रुपए प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। प्राकृतिक व जैविक खेती प्रमाणन पर व पहले से एपीडा से प्रमाणित किसानों को अगले 5 वर्षों तक 10,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा, ये भी हमने निर्णय किया है। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जुड़े किसानों को जैविक खाद पर 80% सब्सिडी दी जाएगी, ये भी निर्णय हमने किया है। पीएम कुसुम योजना के तहत 35,000 नए सौर ऊर्जा पंप लगाए जाएंगे, ये भी निर्णय हमने किया है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती के लिए 2,000 एकड़ का एक स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लस्टर बनाया जाएगा। इसमें यदि किसानों को किसी प्रकार का भी नुकसान होगा तो उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। और हमने महिला बाल विकास दीनदयाल उपाध्याय जी के 110वें जन्म दिवस के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्रता आय सीमा को बढ़ाने का उसको 1,80,000 रुपए किया जाएगा, ये भी निर्णय हमने किया है। प्रदेश में 3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा, ये भी संकल्प हमने लिया है। महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए पिंक कैब योजना शुरू की जाएगी। इसमें महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु 10 लाख रुपए तक बिना ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ये भी निर्णय हमने किया है। प्रदेश में 4,000 नई उचित मूल्य दुकानें खोली जाएंगी, जिनमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। राज्य में महिलाओं की कार्यबल सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से एक वर्क प्लेस सेफ्टी फंड बनाया जाएगा, ये भी निर्णय हमने किया है। प्रदेश में 1,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में तथा 1,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वर्तमान में साथियों केवल महिलाओं व छात्राओं के लिए समर्पित 273 बसों की संख्या को बढ़ाकर 500 किया जाएगा, ये भी हमने निर्णय किया है। महिलाओं के नाम पर पंजीकृत गैर परिवहन वाहनों को मोटर वाहन पर कर में 1% की छूट दी जाएगी अगर महिलाओं के नाम पर कोई वाहन खरीदते हैं। लोहारू, बरवाड़ा, नरवाना, समालखा, महम, रादौर व पेहवा में 7 नए पुलिस थाने खोले जाएंगे, ये भी निर्णय किया है। युवाओं के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 20,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये भी निर्णय किया है। अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के लिए 20% का आरक्षण दिया जाएगा और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, ये भी हमने बजट के अंदर प्रावधान किया है। प्रत्येक जिले में एक खेलो इंडिया केंद्र बनाकर इसका संचालन किसी पूर्व चैंपियन खिलाड़ी को सौंपा जाएगा और पीएम सेतु योजना के अंतर्गत सोनीपत, कुरुक्षेत्र में 241 करोड़ रुपए की लागत से एक
हब एंड स्पोक ITI क्लस्टर बनाया जाएगा। हब एंड स्पोक ITI क्लस्टर हब बनाया जाएगा। अंत्योदय परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम शुरू की जाए करके अप्रेंटिसशिप के दौरान छात्रवृत्ति से अतिरिक्त 1,500 रुपए की मासिक सहायता भी बच्चों को दी जाएगी। वैध रूप से विदेश में युवाओं की असमय मृत्यु होने पर परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक कल्याण कोष गठित किया जाएगा। प्रदेश में 700 नए हित स्टोर और खोले जाएंगे। अंत्योदय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 20,000 गरीब परिवारों को पक्के मकानों के निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, ये भी निर्णय किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 23,154 नए मकान बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 16 शहरों में 30 वर्ग गज के 15,251 प्लाट आवंटित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत 5 महाग्रामों में तथा 157 छोटे गांवों में 5,000 प्लाट जरूरतमंद परिवारों को दिए जाएंगे। फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, पलवल, पानीपत, रोहतक एवं रेवाड़ी में 8,000 EWS फ्लैट गरीब परिवारों को दिए जाएंगे, ये भी हमने अपने बजट में कहा है। HSIDC के प्लॉट में OBC के प्लाट धारकों को प्लाट लागत में 10% की छूट दी जाएगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2,20,000 घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। और स्वास्थ्य की दृष्टि से जिला अस्पताल फरीदाबाद को 200 बेड से 400 बेड तथा जिला अस्पताल सोनीपत व रेवाड़ी को 200 बेड से 300 बेड अस्पताल को अपग्रेड किया जाएगा, ये भी हमने बजट में प्रावधान किया है। प्रदेश में 100 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र, आयुष्मान आरोग्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ये भी हमने बजट के अंदर कहा है। और मुफ्त डायलिसिस की सुविधा के लिए 18 नए डायलिसिस केंद्र खोले जाएंगे। 18 और नए डायलिसिस केंद्र खोले जाएंगे। 70 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट्स एम्बुलेंस तथा 167 नई बेसिक लाइफ सपोर्ट्स एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी, ये भी हमने इसमें निर्णय किया है। मानेसर में स्वचालित 100 बिस्तर वाले ESI अस्पताल को 200 बिस्तर में अपग्रेड करके एक नया वहां पर मेडिकल कॉलेज भी बनाया जाएगा, ये भी हमने निर्णय किया है। और शिक्षा के क्षेत्र में हमने जो 250 विद्यालयों को CM एक्सीलेंस एंड अर्ली इंग्लिश विद्यालयों के रूप में विकसित किया जाएगा, ये भी हमने निर्णय किया। जैसे PM श्री है, इसी प्रकार CME प्रदेश के 250 विद्यालयों में 25 करोड़ रुपए की लागत से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी। किसी विद्यार्थी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके परिवार को 5 लाख रुपए, दिव्यांग होने पर 3 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और उद्योगों के लिए भी हमने ये निर्णय किया है कि दीर्घकालीन लीज पर औद्योगिक प्लाट उपलब्ध कराने के लिए HSIDC द्वारा लैंड ऑन लीज नीति लागू की जाएगी। निवेशकों की समस्याओं के निवारण के लिए एडवांस रूलिंग पोर्टल बनाया जाएगा। राज्य के प्रत्येक औद्योगिक एस्टेट में MSME के लिए कॉमन फैसिलिटेटेड सेंटर स्थापित किए जाएंगे। और प्रदेश में 10 एकड़ भूमि पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। राई में देश की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। उत्तर भारत का सबसे बड़ा
मार्बल मार्केट क्लस्टर विकसित किया जाएगा। गुरुग्राम, खरखौदा तथा पिंजौर में एक एक वेडिंग सिटी स्थापित की जाएगी, जिसका बड़ा लाभ प्रदेश के लोगों को और देश के लोगों को भी होगा। जैसे हम पिंजौर के अंदर करेंगे तो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा के लोग जो विदेशों में बाहर शादी करने के लिए जाते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये विजन था कि हमारे लोग वो विदेशों में न जाएं, उनके लिए हम यहीं पर इस प्रकार का वेडिंग एक डेस्टिनेशन खड़ा करेंगे, जिससे कि वो यहीं अपने लोकल हरियाणा के अंदर, अपने देश के अंदर वो वेडिंग कर सकें। उस लेवल के, उस मानकों के ये वेडिंग सिटी हम खड़े करेंगे। और इसी प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रदेश में 5000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया जाएगा। प्रदेश में 18 नए आरओबी और 12 यूआरबी का निर्माण शुरू किया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए 1000 नई बसें खरीदी जाएंगी तथा कनीना, नरवाना, गन्नौर, कलायत में नए बस अड्डे बनाए जाएंगे। सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए प्रदेश में एक केंद्रीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। प्रदेश के सभी गांवों को आगामी 2 अक्टूबर तक ओडीएफ प्लस मॉडल गांव में परिवर्तित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों की भूमि पर जो रिहायशी कब्जाधारियों को कानूनी मालिकाना हक देने के लिए भी एक नीति बनाई जाएगी। सोनीपत, गोहाना, बहादुरगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर के 3 नए साइबर पुलिस थाने खोले जाएंगे। आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए एटीएस का गठन किया जाएगा। एटीएस का एक थाना गुरुग्राम और एक पंचकुला में स्थापित किया जाएगा। 150 नए इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल खरीदे जाएंगे कि तुरंत अगर कोई मिनट, जैसे हमारा 112 है। मीडिया कर्मियों को आपात स्थिति में दी जाने वाली आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा भी हमने 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख उसको किया है। थैंक यू। भोजन तैयार है और होली का महापर्व है। होली के महापर्व की आप सबको भी बधाई है और प्रदेशवासियों को भी मैं होली के इस महापर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये रंगों का त्योहार के जीवन में नए रंग भरे, मंगलमय हो, ऐसी मुख्यमंत्री जी एक सवाल है। मुख्यमंत्री जी सुनिए, आज जो वेशभूषा पहनी है इसका कोई राजनीतिक संदेश है? आपने पिछली बार तो ऐसा नहीं देखा, आपने बताया पग पहन करके बजट भाषण दिया तो नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि मैं समय समय के ऊपर मैं लगातार, कल भी मैंने पहन रखी थी, कल भी पहनी हुई थी, आज भी पहन ली। इसका कोई राजनीतिक नहीं, कोई राजनीतिक इसका नहीं है। देखिए, ये मेरी भावनाओं का खेल है। ये मेरी भावनाओं का खेल है। देखिए, लोगों को अच्छी लगती है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की आपने बात सारा डेवलपमेंट फंड का है। आमतौर पे आपने बताया कि हमने तीसरी खर्च किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च, कैपिटल की बात की मैंने 98%। ये पहली बार इतिहास में हुआ है हरियाणा के कि 98% जो बजट का कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने रखा था उसको हमने खर्च किया। 98